आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। दिलीप, बंगाल में भी आज से ड्राई रन शुरू है। किस तरीके का वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, पूरी तरह से सरकारी तौर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाएं। जी देखिए, पूरी तरह से सरकारी तौर पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो पूरी तरह से है। और पहले ड्राई रन जो है कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल होना है उसके लिए यहाँ पे जिन 3 सेंटरों को बनाया गया है उत्तर 24 परगना में, वो मध्यम ग्राम, बारासात और विधान नगर में है। इन तीनों ही सेंटरों पे एक सख्ती बरती गई है सुरक्षा के लिहाज से भी, और वैसी व्यवस्थाएं की गई है कि व्यवस्थित तरीके से इस ट्रायल को किया जा सके। जिनके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है उनको भी व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के जो भी मानक है, जो भी प्रक्रिया, उन सभी चीज़ों को पूरा की गई है। और लोगों के लिए यहाँ पे ये जो कोरोना वैक्सीन का पहला रन है, पहला ट्रायल देना है, उसकी शुरुआत होगी। जी ये बताइए कि कितनी बड़ी चुनौती होगी ये आज से, क्योंकि एक समय था, 1 साल से लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। हर किसी का जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और अब एक उम्मीद की किरण सामने आई है। ड्राई रन शुरू हो रहा है आज से। डॉक्टर्स के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये? देखिए, वो डॉक्टर हो या प्रशासन हो या आम आदमी हो, तीनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि पिछले लगभग 7-8 महीने से कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया सहित भारत के लोग जिस तरह से जूझ रहे थे, उनके जिंदगी में एक नए तरीके की चुनौती थी, जिसे लेकर के लोग हर दिन एक पशुपेश की स्थिति में थे कि आने वाला कल क्या होगा, किसकी जिंदगी में कोरोना कौन सा रूप लेगा, किसके परिवार में इस रोग से ग्रसित होगा। तो वैसे में जब ये खबर आई लोगों के लिए कि कोरोना का वैक्सीन आ गया और इसका ट्रायल शुरू हो गया, तो आम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी संतोष और खुशी की महसूस कर रहे हैं लोग, और एक संतोष की भावना है। दूसरी तरफ डॉक्टर के लिए और मेडिकल टीम के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कोरोना वैक्सीन को कैसे और कितना जल्द अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि इसका जो डोज है उसे मिले और वह कोरोना के इस महामारी के जो टेंशन है वो उससे मुक्त रहे, और इस तनाव से बचने का भी एक कारण है और जिंदगी की सुरक्षा की एक बड़ी बात है। क्योंकि कोरोना वैक्सीन एक तरह से संजीवनी बूटी की तरह से है, जिसने पूरी दुनिया के जनमानस को अपने गिरफ्त में लिया और लोगों की जिंदगी एक नए तरीके की चुनौती के रूप में लोगों ने अपनी जिंदगी में स्वीकार किया। तो वैसे में ये खबर ही अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि चुनौती ये जरूर है कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े राज्य में हर व्यक्ति को कोरोना का वैक्सीन सही समय पे मिले, उस तक पहुंचे। तो प्रशासन, पुलिस टीम कहिए, आप जो मेडिकल टीम है और जो लोग भी इस चीज में लगे हुए हैं, इस सेवा में लगे हुए हैं, हर किसी के लिए चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इन चुनौतियों के बीच एक सुखद खबर यह है कि कोरोना का वैक्सीन आम लोगों के लिए आ चुका है। जी दिलीप, ये बताइए, आप डॉक्टर से वहां पर बात कर रहे हैं, आप मौके पर मौजूद है। जिस तरीके से कोरोना अपना स्वरूप बदल रहा है, अब जो कहा जा रहा है कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो काफी डेंजरस है, लोग इससे काफी लोगों को ये हार्म करेगा, और ऐसे में अब जो है एक उम्मीद की किरण नजर आई है। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है, जो अब जो कोरोना का एक नया स्ट्रेन आया है, भयावह रूप ले रहा है, उससे कितना बचाव हो पाएगा, लोगों में क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, मैं इस वक्त कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में ही खड़ा हूँ और कई सीनियर डॉक्टरों से मैंने बात किया। हालांकि डॉक्टर अभी इन सब चीजों में बिजी हैं और इस वक्त रोगियों को देखने का समय है, इसलिए कैमरा पे नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से ऑफ द कैमरा बताया कि अभी भी जो भी कोरोना का नया स्वरूप आया है, इसमें सबसे बड़ा जो उपाय है हर आदमी के लिए हमेशा मास्क पहनना और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात जो कोरोना को लेकर के कही गई है, जो गाइडलाइन जारी की गई है, इसके बचाव का सबसे बड़ा उपाय डॉक्टरों का कहना है कि यही है कि आप समय समय पे अपने हाथों का सैनिटाइजेशन कीजिए, हाथों को साबुन से धोइए, हमेशा मास्क यूज करिए और भीड़ से जितना बचा जा सके उससे बचने की जरूरत है। साथ ही जैसे हम लोगों ने पिछले कोरोना को लेकर के अब तक अपने जीवन में जिन जीवनचर्या को, जैसे गर्म पानी पीना या गर्म पानी का वाष्प लेना, ये जरूरी
जरूरी चीजें हैं। और यह भी सलाह है कि अगर आपको वैसा कुछ लगता है, सर्दी जुकाम 2-3 दिनों तक रहती है या उसमें बढ़ोतरी होती है, तो जरूर डॉक्टरों से सलाह लेना चाहिए, उनकी देखरेख में इलाज करना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी तनाव लेने की चीज नहीं है, लेकिन अपने जीवन की सुरक्षा अपने हाथों में है। इसलिए जो भी सुरक्षा व्यवस्था के मानक तय किए गए हैं, जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसको बड़ी सावधानी पूर्वक मानना है और एक डिसिप्लिन के साथ मानना है, तभी इन परेशानियों से बचा जा सकता है और सामूहिक सामाजिक तौर पे भी इस तरह के परेशानियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो डॉक्टरों का ये एक बड़ा सलाह है और संवेदनशील सलाह है कि हमें हर तरह से पहले अपने जीवन की सुरक्षा देखनी है, परिवार की सुरक्षा देखनी है, समाज की सुरक्षा देखनी है। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम हमेशा सामाजिक भीड़ में जब रहें, लोगों के भीड़ में रहे, मास्क का यूज करें और हाथों में सैनिटाइजर का यूज करें। ये सबसे बड़ा सुरक्षा है इस पूरे बड़े बीमारी और कोरोना के नामक महामारी से। जी दिलीप, ये बताइए कि अब तो क्योंकि ड्राई रन है तो अमूमन लोगों में ये देखा जा रहा है, पहले एक समय था जब कोरोना का डर था, लोग पालन भी कर रहे थे, फिर धीरे धीरे लोगों कोरोना है, कोरोना गया नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के दिल से कहीं ना कहीं वो डर जो है खत्म होता नजर आ रहा है। इसलिए शायद कोरोना बीच में काफी बड़ा भी था और अब फिर से ये ड्राई रन चला है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग सकता है कि ड्राई रन चल रहा है तो अब हम लोग का जो है लाइफ जो है वो नॉर्मल पटरी पर आ रहा है। तो ऐसे में अब लोगों को और ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे बड़ी बात है कि किसी भी मुहिम के लिए सामाजिक जन चेतना की जो बात होती है कि जब तक हमारे अंदर यह चेतना जागृत नहीं होगी तब तक कोई भी प्रशासन, कोई भी मेडिकल टीम आपको नहीं सुधार सकता है। ऐसे में आम लोगों को यह सोचना है कि हमारी जिंदगी है, हमारा समाज है, हमारा देश है, हमें इन सब चीजों से बचने के लिए सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका सख्ती के साथ अपने जीवन में पालन करना है, अपने परिवार में पालन करना। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसे समझाना है कि इन सब चीजों को मानना है, तभी हम इस बड़े कोरोना रूपी बड़े महामारी पे काबू पा सकते हैं, बीमारियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो वैसे में हमारी भी एक जन भागीदारी बनती है यह चेतना जागृत करने का कि लोग इस बात को समझे। अभी गई नहीं है हमारे समाज से, हमारे देश से, अभी भी हम इसके गिरफ्त में हैं। तो वैसे में इस पे तभी काबू पाया जा सकता है कि जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका सख्ती से हम अपने जीवन में पालन करें। अगर ऐसा कोई, जैसे कल नए साल के मौके पे कई जो घूमने के जगह होते हैं वहां पे पुलिस ने स्पेशल बैरिकेड लगाया था, पिकेटिंग पोस्ट लगाया था, जहां पे भीड़ थी। अगर कोई ऐसा दिख रहा था जो मास्क नहीं पहना है, पुलिस उन्हें बुला करके मास्क पहना रही थी और समझा रही थी कि अभी कोरोना गया नहीं और हमें अपने जीवन की सुरक्षा अपने हाथों में करना है। तो प्रशासन अपने स्तर पर आपने बहुत बड़ी बात कही है कि लोगों को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। हालांकि सरकार की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि जब तक वैक्सीन ना आए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और ऐसे में अब जो है पूरा देश कोरोना से जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्दी से हर किसी का जो जीवन है वो दोबारा नॉर्मल हो, पटरी पर लौटे।